अस्सलामुअलैकुम। एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग का एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो सेफ्टी का कोर्स चल रहा है वो डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी और फायर एडवांस सेफ्टी भी कोर्स चल रहा है। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है, अभी हम लोग एक्सीडेंट का पूरा चैप्टर चल रहा है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन का कोर्स क्लास हो गया लगभग, ठीक है। उसमें हम लोग ने पढ़ा था किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या विटनेस का इंटरव्यू कैसे लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका क्या होता है, कौन रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है, कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो ये हम लोग का हो गया। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम इतना करने के बावजूद, इतना हमने किया बट तब भी क्या हुआ कि हमें एक्सीडेंट का डिटेल नहीं मिल पा रहा है। क्या नहीं हुआ? इन्वेस्टिगेशन फेल हो गया। क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन करने पर भी गड़बड़ हो जाता है, तो सही डिटेल नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सच्चाई जानने के लिए, फैक्ट जानने के लिए फिर आगे का काम करते हैं। क्या करते हैं? अब हमने इतना विटनेस किया, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाँ, हमने इतना पूछने के बावजूद भी ये सच्चाई बाहर नहीं आया। क्या जी? तब हम क्या करेंगे, जब किसी के चेहरे से पूछेंगे, जब उसका चेहरा नहीं बताएगा तो क्या करेंगे, उसका पैर पकड़ के पूछना होगा। क्या करके? भाई पैरे पकड़ लेंगे, अरे बता दो भाई, तो बेचारा शर्म से बता देगा, है ना। फल धोखा दे सकता है, जड़ धोखा नहीं देगा। फल धोखा दे सकता है, जड़ नहीं देगा। किसी पेड़ का फल अगर सड़ा हुआ है तो इसका मतलब पेड़ सड़ा है या जड़ सड़ा है उसका? उसका जड़ सड़ा है। क्या सड़ा है? उसका रूट सड़ा है। क्या है? रूट खराब है ना। तो हमें अगर फल के बारे में जानकारी करना है तो उसका रूट को पहले देखना होगा। खोद खाद के वहां खाद फाद यूरिया और डालना होगा, तब जाके फिर आम होगा तो अच्छा बड़ा बड़ा आम होगा, नहीं तो सड़ा सड़ा पैदा होगा। होता है ना, बहुत बार आप लोग लगाए होंगे, खेती किए हैं कभी? बहुत अच्छा, हम आज भी करते हैं। कैसे बता देंगे थोड़ा देर बाद, ठीक है। मेरा छत पे जाइए, पूरा खेती किया हुआ है, सब कुछ है मेरे छत पे। नेनुआ का पेड़ है, कद्दू का पेड़ है, मिर्चा का पेड़ है, सब कुछ लगाते हैं हम अभी भी। मेहनत करते टाइम उसी में चल जाता है, थोड़ा देखना पड़ता है ना जान से ज्यादा पेड़ को। तो देखा ना बेटा, तो यहाँ पर ही फल सड़ा है, रूट पे जाएंगे। तो यहाँ यही हुआ इन्वेस्टिगेशन का माने, हमने चेहरा देख के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब हम अंदर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अंदर जाके पता करेंगे। उसे हम लोग कहते हैं रूट कॉज। क्या बोलते हैं? सब बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज याद रखिएगा। बहुत कम जगह सेफ्टी में ये चीज को पढ़ाया जाता है। रूट कॉज क्या करेंगे? रूट कॉज इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस। क्या बोलते हैं? विश्लेषण। रूट कॉज एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? रूट कॉज एनालिसिस करेंगे। तब हम अंदर जाकर, तो रूट कॉज करने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग रूल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है रूट, व्हाट इज रूट कॉज? तो ए रूट कॉज is the primary causes of an accident that when identified identify accurately and corrected will prevent reoccurrence reoccurrence क्या पानी?
उसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई रूट cause? Number one, categories. Your notes, job experience, comma, location, site layout, comma, work practices, रूट कॉज जो है वो एक प्राइमरी खोज है ना, किसका? एक्सीडेंट का। अगर हम शुरू में ही रूट कॉज कर लें तो एक्सीडेंट दोबारा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? दोबारा एक्सीडेंट नहीं होगा हमारा, और हम एक सही तरीके से एक्सीडेंट की तह तक जा सकते हैं। ठीक है, उसके सही विश्लेषण कर सकते हैं और सही वजह पता कर सकते हैं रूट कॉज से। ठीक है, हाउ डू आइडेंटिफाई रूट कॉज? तो सबसे पहले उससे हमको क्या करना है, जो हम तैयारी करेंगे कैटेगरी और नोट्स जो हम तैयार करेंगे, सबसे पहले किसी भी आदमी का अगर हम कर रहे हैं तो उसका जॉब एक्सपीरियंस क्या चेक करेंगे। जो काम कर रहा था उसके एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं। अब अभी मेरे को किसी विटनेस का जरूरत नहीं है। क्या नहीं है? रूट कॉज में, रूट कॉज में विटनेस के पास नहीं जाना है, आपको करना है। क्या करना है? विटनेस फेल हो गया, झूठ बोल रहा है, क्या? तो खुद से करेंगे। क्या करेंगे? जैसे आपने गवर्नमेंट का रूल देखा होगा कि सबसे पहले हम किसी को अरेस्ट करने के लिए जो पुलिस जाएगा, हा? फिर उस पर कार्रवाई करने के लिए दूसरा पुलिस होगा, फिर उसके बाद अगर नहीं समझ में आया तो कोर्ट बोलेगा इसको सीबीआई को दो, फिर सीबीआई के पास नहीं गया तो बोलेगा एनआई को दो, फिर एनआई पर नहीं गया तो बोलेगा आईएएस को दो, फिर जेपीएससी को दो, सॉरी आईपीएस को दो। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट हिंदुस्तान में बना हुआ है। नहीं समझे? एटीएस को दो, किसको दो? नहीं हुआ तो कमांडो को दो, नहीं तो आर्मी को दो, एयरफोर्स को दो। दैट इज अ रूट कॉज। आखिरी रूट कॉज किया, जैसे एग्जांपल यहां पर ही जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, मर्डर हो गया, नहीं पता कर पा रहा पुलिस, तो उसका रूट कॉज है सीबीआई। कौन है? अब सीबीआई आपसे पूछने नहीं आएगा, पुलिस क्या अपने यहां बुलाएगा, बैठाएगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, अरेस्ट करेगा, मारेगा, तोड़ेगा डंडा से, इससे। बट सीबीआई ये काम नहीं करेगा। सीबीआई आपको मारेगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, है ना। वो खुद इन्वेस्टिगेशन साइट पर जाएगा, सब पता करेगा, पूछेगा कितने लोग आए थे, कौन कलर कपड़ा पहन के आए थे। रूट कॉज, क्या रूट कॉज से सही है, एक्यूरेटली वो पता कर लेगा। इसी तरह सेम चीज हमको इंडस्ट्री के अंदर में रूट कॉज एनालिसिस करना है। क्या करना है? चलो, तो यहाँ पर हम जॉब एक्सपीरियंस चेक करेंगे, लोकेशन का सही जानकारी, साइट का लेआउट तैयार करेंगे, पूरे साइट का। कहीं ये दीवार टेढ़ा था, वो देखो, ये दीवार वो दीवार टेढ़ा था, इस वजह से वो दीवार गिर गया। क्या हुआ? हम उसको ऑर्डर लेवल लगा के, टोटल से लगा के चेक नहीं करवाए, तो हमको तो लग रहा दीवार सीधा लगा हुआ है। अगर सीधा है तो पानी क्यों पसीजा यहाँ पे? कुछ तो गड़बड़ है। क्या है? ये गिर गया, तो लेआउट हमको जानकारी करना है। वर्क प्रैक्टिसेस, वहां का काम, जो वर्क प्लेस पर काम चल रहा था उसका किस तरह से, कितना घंटा काम चल रहा था, वो चेक करेंगे। वीडियो को पॉज कर दो।
तो अभी हम लोग हम लोग जो पढ़े रूट कॉज चल रहा है, तो इसमें हम लोग ने लिखा सेकंड पॉइंट क्या है, एनालाइज इंटरव्यू इंफॉर्मेशन। जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में हमने इंटरव्यू किया था उसको एक बार एनालाइज करेंगे। एनालाइज मतलब उसको हम एक बार तोड़ेंगे, समझेंगे अच्छे से क्या सच है क्या झूठ है। अगर वो नहीं समझ में आया, हमें सही नहीं समझ में आया, फिर से इंटरव्यू करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे, फिर इंटरव्यू करवाएंगे एक बार। कभी कभी कोई एक बार में झूठ बोल जाता है, फिर दूसरा में बात पलट जाता है, तो हमको वहां से एक विश्लेषण मिल जाएगा उसका। तो हम पहले इसको करेंगे कि री इंटरव्यू करेंगे। रिव्यू इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के बारे में हम लोग रिव्यू करेंगे। सही इक्विपमेंट की जितनी जरूरत थी साइट पे उतना क्यों नहीं था, है ना। 5 इक्विपमेंट की जरूरत थी, 4 था, क्या था, उससे भी हो सकता है एक्सटेंड हो गया। बट एंड स्पेस, स्पेसिस का मतलब वो जो रखा गया था, जहां का रख दिया गया वो उतना जगह नहीं होगा, बेचारा उठा टकरा गया, गिर गया मशीन में। जैसे मैंने कहा था कि एक्सीडेंट हुआ था कि बेचारा तेल साफ कर रहा था, मतलब जहां ऑयल था उस जगह सफाई क्लीनिंग कर रहा था, पैर से तेल उसका गिरा, आग लगा, डेड कर गया। बट यहां पर ये नहीं था। ये जो पहली बार कंपनी में इंटरव्यू हुआ था, विटनेस ने ये कहा था। बट फिर जब नहीं समझ में आया, दोबारा एक्सीडेंट का रूट कॉज किया गया, तो रूट कॉज करने में यही बात आया कि भाई कोई भी तेल गिर जाएगा तो आग लग जाएगा, ऐसा होता है क्या, है? गैस का टंकी गिर जाएगा तो गैस फट जाएगा। तो वहां सोर्स ऑफ इग्निशन होगा, कोई फायर होगा तभी तो। माचिस जला, वो सिगरेट पी रहा होगा, तो सिगरेट भी नहीं पी रहा था, सीसीटीवी कैमरा लगे रहता है रजिस्ट्रेशन रूम में, ठीक है, तो वहां तो सिगरेट भी नहीं पी रहा था, तो कोई सोर्स नहीं था, फिर आग कैसे लगा। फिर रोड क्रॉस किया गया, इंटरव्यू री इंफॉर्मेशन किया गया। फिर वो लोग ने तीसरा क्या किया, वाई वाई एक क्वेश्चन होता है, हमने यहां लिखा एंड इफ नॉट वाई नॉट। तो वाई का सवाल शुरू हुआ, WHY का, क्या, वाई, क्यों, क्यों आपने किया, क्यों वहां नहीं था, क्यों ऐसा था, क्यों वहां हो रहा था, क्यों ये काम हो रहा था। तो रूट कॉज में जब ये क्यों क्यों तीसरा ऑप्शन आता है 5 बार, तो यहां भी 5 बार W आएगा, क्या आएगा, बट यहाँ W नहीं आएगा, Y आएगा 5 बार। 5 बार Y सवाल किया जाता है ना। अलग अलग देश में अपना अलग रूल है, तो ठीक है। तो यहां पर ही क्या किया गया, जब उसका रूट कॉज किया गया था एक्सीडेंट का, तो फिर पता चला पूरा प्लांट को जांच किया गया, प्रोसीजर को, इक्विपमेंट रिव्यू, स्पेसेस, सेफ्टी डॉक्यूमेंट सब जांच किया गया, है ना। फिर अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ जॉब ट्रेनिंग, जो जॉब दिया गया उसको ट्रेनिंग दिया गया था, किस क्वालिटी का दिया गया, कितना बार दिया गया, वो चेक किया गया। टाइप एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ जॉब सुपरविजन, वहां जो सुपरविजन, जॉब सुपरविजन कितना था, कितने वहां सुपरविजन हो रहा था, कितना कंट्रोलिंग सिस्टम था वहां, वो भी जांच किया गया। वाज मोटिवेशन, जो काम करने वाले को कितना मोटिवेशन दिया गया कि हड़बड़ाना नहीं, जाने तो जहान है, कुछ हो जाए, भागना नहीं। बट उसके पैर से लग के ड्राम और गिर गया, जो थोड़ा आग लगा था पूरा तेल से आग पूरा भर गया, तो उसी में जल गया, ठीक है। हिस्ट्री एंड प्रायर एक्सीडेंट, इससे पहले जो भी एक्सीडेंट वहां हुआ है वो रिकॉर्ड हुआ नहीं, उसका ट्रेनिंग देना चाहिए था कि जब भी हम एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे या साइड ऑब्जर्वेशन करेंगे, पुराना जितने भी हिस्ट्री है एक्सीडेंट का उसको हमारे पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस साइड पर कब कैसा कैसा एक्सीडेंट हुआ है, क्या, उसको देख कर आगे आपको रिकॉर्ड बनाना है, चलना भी है। वेयर प्रोसीजर फॉलो, जो प्रोसीजर बनाया गया वो फॉलो किया गया नहीं, क्यों नहीं किया गया, है ना, ठीक है, काहे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सवाल करना था। तो वहां पर क्या हुआ था कि जो उस रूम में, जिसे ये रूम था वो पूरा स्ट्रक्चर था, तो वहां एक लोहे का पाइप लगाया जा रहा था बीच में। जैसे ये यहाँ पे अपना इसका रूम सफाई हो रहा था, तो दूर पर एक लोहे का पाइप को स्ट्रक्चर किया जा रहा था, फैब्रिकेशन इरेक्शन किया जा रहा था। तो जो फैब्रिकेशन का काम चल रहा था, तो उसमें क्या था कि फैब्रिकेशन का काम का मतलब होता है वेल्डिंग। क्या होता है, सीधी सी बात, फैब्रिकेशन का काम वेल्डिंग है, वेल्डिंग के बगैर फैब्रिकेशन हो नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर फैब्रिकेशन का काम वेल्डिंग हो रहा था, वेल्डिंग से वेल्डिंग किया जा रहा था।
तो वेल्डिंग का जो आर्क मेटल होता है, जो उसका आर्क निकलता है, वो भाई हवा तो प्लांट तो खुले ही रहता है ना जनरली, हवा से उड़ते ही उसका चिंगारी जब देखो चर 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 वेल्डिंग मारता कैसे छुरछुरी के जैसा, तो कितना दूर तक भी जा सकता है वो। तो वो बस एक पेट्रोल है, पेट्रोल इज अ हाईली फ्लेमेबल। क्या होता है, सबसे हाई, कोई पक्षी प्लेन से टकरा जाए तो आग लग जाता है प्लेन में। क्या हो जाता है, प्लेन में अगर पक्षी टकरा जाए तो प्लेन में आग लग जाता है। क्यों, क्योंकि प्लेन में होता है पेट्रोल। कौन सा पेट्रोल, हाई फ्लेमेबल पेट्रोल, जेट ऑयल क्या बोलते हैं, सबसे हाई क्लास होता है, तो उसमें तो तुरंत आग लगेगा। तो वही हुआ, वो जो वेल्डिंग का चिंगारी उड़ के आया, उसके जो टंकी में गिरा खुला हुआ था, वो थोड़ा सा आग लगा। अब लगा तो सामने वाला तो इतना सारा ड्राम लगा हो तो कोई भी डर जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। बेचारा भागा तो उसका पैर से और गिरा, तो उससे क्या हुआ, एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ, दैट इज रूट कॉज पता चल गया कि यहाँ पर ही आग कैसे लगा। पता ही नहीं चल रहा था कैसे आ रही है अभी उतना दिन से, तो आज हमने इसको भी डिफाइन कर दिया आग कैसे लगा। तो कहाँ से आग आएगा उड़ के ये पता नहीं, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग रूट कॉज करेंगे। तब दूसरा एचएससी ऑफिसर आया, उसने उसका एनालाइज किया पूरा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रूट कॉज एनालिसिस का जो हमारे पास आइडेंटिफाई करने का रूल्स है, इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट 7 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, methodology, methodology। Number 1, identify the problem, identify the problem। Number 2, perform a cause analysis, generate solution, present solution for approval, implement and check result, standardize new solution। prior
प्रायोरिटाइज प्रायोरिटाइज द प्रॉब्लम ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? तो हम लोग 7 स्टेप में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है काम में, क्यों एक्सटेंड हुआ उसका आइडेंटिफाई करेंगे। परफॉर्म ए कॉज एनालिसिस को एनालाइज करेंगे। जनरेट सोल्यूशन, और उसके बाद क्या, प्रेजेंट सोल्यूशन फॉर अप्रूवल। इम्प्लीमेंट एंड चेक, क्या प्रेजेंट सोल्यूशन, अभी जो आपको एक सोल्यूशन देना है, अच्छा सोल्यूशन निकालना है वहां पर ही कि दोबारा एक्सीडेंट ना हो वहां पे। ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ उसमें बदलाव लाएंगे। ठीक है, और स्टैंडर्ड मेथड लाएंगे। क्या लाएंगे? स्टैंडर्ड सोल्यूशन लाएंगे, उससे अच्छा सोल्यूशन हो। ठीक है, और जो भी जो समस्या है, सुना, समस्या का समाधान लेना। क्या करना? समस्या का समाधान करना है। अब है समस्या तो उसको छोड़ने देना है। ठीक है, सबसे पहले वही काम करना है। ठीक है, चलो वीडियो चेंज करो।